हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब सभी कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को ये राय दे रहे हैं कि जी आप ट्रेड कोर्सेज में कनाडा में पढ़ने जाओ। क्यों ट्रेड कोर्सेज में पढ़ने जाओ? द ओनली एंड ओनली रीज़न इज़ कि वहाँ पर वेज रेट अच्छा है और ट्रेड कोर्सेज डिमांड में है। ट्रेड वाले लोगों की बहुत डिमांड है इन कनाडा, नॉट इन कनाडा, इन ऑलमोस्ट एवरी कॉमनवेल्थ कंट्री, इवन इन यूरोपियन कंट्रीज एज वेल। सो ट्रेड अगर आपको आता है, कोई स्पेसिफिक ट्रेड आता है, तो आप उसमें पढ़ने जा सकते हो। बट क्या जो वो कॉलेजेस दे रहे हैं उनमें ट्रेड कोर्सेज तो अवेलेबल हैं? क्या वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं? क्या वो कोई मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं? ठीक है, आपने कनाडा गवर्नमेंट की एक DLI से अप्रूवल ले ली है तो आप शुरू कर सकते हो बच्चे भेजने। क्या उस कोर्स के बाद PGPW मिलेगा, वर्क परमिट मिलेगा? बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन यू। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप वहाँ से PR होके आओ या PR होके अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ। सो गाइज, सोचो वो कॉलेजेस जो कि ट्रेड कोर्सेज को ही मेनली प्रमोट करते हैं। सो गाइज, मेरी टॉप लिस्ट में जो कॉलेज है ट्रेड के लिए स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा, वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज। बहुत ही पुराना कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। 2 साल का कोर्स करने के बाद 3 साल का PGPW मिलता है। 1965 में कॉलेज बना था और जितने भी ट्रेड कोर्सेज वो करा रहे हैं उनके इन हाउस उनकी अपनी टीम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑप्टिशियन का कोर्स करा रहे हैं। सो ऑप्टिशियन का कोर्स बहुत ही कम कॉलेजेस करवा रहे हैं पूरे कनाडा में, बट येस, इट्स अमंग वन ऑफ देम। इंडिया में ऑप्टिशियंस की बात की जाए यार, कोई नॉर्मल सा ही एक गिना जाता है कि ऑप्टिकल ही बनानी है, करना क्या है, बट वहाँ नहीं है। एक जनरल में मुताबिक अगर मैं उसकी वेज रेट की बात करूँ, ऑप्टिशियन की वेज रेट की बात करूँ, द एवरेज इज़ $25 पर आवर और नए स्टार्टअप के लिए भी $20 पर आवर है। सो गाइज, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं ऑप्टिशियन के बाद। कोर्स रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, इट्स 6 ओवरऑल 6 इन ईच, यहाँ PT की है सेम लेवल पे 56 ओवरऑल या 59 ओवरऑल के साथ वो ले रहे हैं। और मैथ्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑप्टिशियन आपको पता है सब कुछ मेजर करके काम करने वाला है। सो मैथ्स बहुत ज़रूरी है अगर 10+2 में जाए, चाहे मेडिकल की या नॉन मेडिकल की है, मैथ्स इज़ रियली कंपल्सरी। सो इसके बाद बात करेंगे और कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है। सो ऑप्टिशियन के बाद अगर मैं लेके चलूँगा एस्थेटिक एंड स्पा। एस्थेटिक के कोर्सेज हर जगह आप जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं जलंधर से बिलोंग करता हूँ या पंजाब से बिलोंग करता हूँ, बहुत सारे इतने एस्थेटिक सेंटर हैं, हेयर ब्यूटी सलून के मेकअप्स के सेंटर जितने भर चुके हैं इंडिया में ही। 3-3 महीने के 6-6 महीने के कोर्सेज कराने के लाख रुपया फ़ीस ली जाती है। बट अगर आप यही सोचिए, अगर आप यही कोर्सेज कनाडा में पढ़ रहे हो, उसके बाद PGPW भी ले रहे हो, तो उस कोर्स की वैल्यू क्या होगी? सो अगर आपके कोई रिलेटिव वहाँ रहते हैं, वैंकूवर में रहते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि ये वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज क्यों आना चाहिए। बिकॉज बहुत पुराना कॉलेज तो है ही है, साथ के साथ हर एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सलून अपने हैं, सबसे बड़ी बात है, सलून अपने हैं जहाँ पर एस्थेटिक के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। उसके अलावा पेस्ट्री शेफ़ के कोर्सेज हैं, ऑटोमोबाइल कोलिजन के कोर्सेज हैं। अगर हम ये सोचें कि रीफर्बिशिंग का आजकल दौर चल रहा है, मोबाइल फ़ोन रीफर्बिश हो रही है, कार्स रीफर्बिश हो रही हैं, द सेम इन द केस ऑटोमोबाइल में ऑटोमोबाइल रीफर्बिशिंग एंड कोलिजन के कोर्सेज अवेलेबल हैं वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज में। ज्वेलरी डिज़ाइन, म्यूज़िक, स्पा से रिलेटेड, हेयर ड्रेसिंग से रिलेटेड, इनफैक्ट अगर मैं दूसरे कोर्सेज़ की बात कहूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, ये भी सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। PG डिप्लोमाज अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई बच्चा डायरेक्टली साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में जाना चाहता है, बट ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस वो नहीं जा पा रहा है, अगर उसको लग रहा है कि यार वो पहले साल जाके देखेगा कि यार मैं फ़ीस कितनी दूँ, तो दे हैव द गारंटीड पाथवे। इट्स रिटन ऑन देयर वेबसाइट, इट्स रिटन ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। सो आप यूनिवर्सिटीज़ के ईमेल करके भी पूछ सकते हो, बिकॉज वहाँ का जो BC का अपना एक रूल है कि अगर आपने 1 साल इसमें किया तो आपके जो पेंडिंग 2 से 3 साल या जितने साल की भी डिग्री रह जाएगी वो आपको वो पहला साल देंगे। सो यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र प्रोग्राम के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज गिना जाता है, क्योंकि टॉप शो यूनिवर्सिटी है, बहुत कम कोटा होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अगर आप डायरेक्टली किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर इज़ अराउंड 30,000 to 40,000 पर सेमेस्टर। अगर यही यहाँ से पढ़ते हो तो अराउंड $18,000 to $20,000 में भी आपका हो सकता है यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र प्रोग्राम पर ईयर। सो गाइज, वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज वैंकूवर में अवेलेबल है। वैंकूवर में 2 कैंपसेस हैं, बर्न बे एंड डाउनटाउन कैंपसेस।
ब्यूटीफुल कैंपसेस हैं, आप गूगल सर्च कीजिए, जाके तो आप देख ही लेंगे जब पढ़ने जाएंगे, बट ब्यूटीफुल कैंपसेस हैं, गूगल सर्च कीजिए। कोई 2-4 कमरे का कॉलेज नहीं है, क्योंकि जो भी कॉलेज इस समय PGPW दे रहा है वो बहुत बड़ा कॉलेज होगा, उसमें गवर्नमेंट की फंडिंग होगी। ये तो प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज है। सो गाइस, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आपको सोचना, आपका भविष्य है, आपके माँ बाप आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, क्या वो पैसा सही जगह लग रहा है, क्या वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी, तो ये आप लोगों को सोचना है। ऐसे कोर्सेज लीजिए, ट्रेड कोर्सेज लीजिए, हर कंसल्टेंट कह रहा है, बट वो ट्रेड कोर्सेज कहाँ से लीजिए, तो एक गवर्नमेंट कॉलेज से लीजिए। मेरी लिस्ट में वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज नंबर 1 है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। वैंकूवर की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत बेटर हैं पूरे कनाडा से, अगर आप सर्च करेंगे तो बर्फ़ बहुत कम पड़ती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो खुशनुमा सा वेदर रहता है हर पूरे साल के 12 महीने। गर्मी, यस गर्मी भी बहुत अच्छी है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है। सो एक मॉडरेट टेम्परेचर के साथ स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, वैंकूवर मोस्ट लिवेबल सिटीज़ में से टॉप 5 में हम रैंक करती है, और आने वाले टाइम में शायद यही बरकरार रहे। ब्यूटीफुल सिटी है, हाउसिंग को लेके इतनी टेंशन नहीं है। जो प्रॉब्लम ओंटारियो में आई थी हाउसिंग को लेके, पार्ट टाइम जॉब को लेके, वैंकूवर में इतनी वो प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस, अगर वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज जाना चाहते हो, वहाँ जाके क्या एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, कौन सा कोर्स ओपन है, कौन सी एडमिशन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली है, आप प्लीज़ हमारी टीम को विजिट कर सकते हो, मेरी नियरेस्ट ब्रांचेस को विजिट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो मेरी टीम को, वे आपको प्रॉपर एक जानकारी दी जाएगी प्रॉपर अच्छे तरीके के साथ। सो गाइज, फॉर एनी फर्दर अपडेट प्लीज़ देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। आपको अपडेट्स हम देते रहेंगे हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में, हर एक कॉलेजेस के बारे में, इनफैक्ट इमिग्रेशन प्रैक्टिसेस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।